पब्लिक न्यूज भारत सच के साथ 24/7 हर खबर पर पैनी नजर में आपका स्वागत है। मैं रुबीना अंसारी। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सुपौल 3 दिवसीय अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के 14वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन में पहुंचे। सूबे के मंत्री समीर कुमार महासेठ, देश के अलग अलग प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने झोंकी ताकत। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा, इस महाअधिवेशन को चुनाव से कोई संबंध नहीं। मुख्यालय स्थित जेएमडी होटल परिसर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के 14वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन में दूसरे दिन रविवार को नेपाल सहित देश के अलग अलग प्रदेश में लगभग 15,000 की संख्या में कमलापुरी वैश्य एकत्रित हुए। कार्यक्रम के शुरुआत में कार्यक्रम स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को जगदीश प्रसाद गुप्ता ने फहराया, जबकि कमलापुरी वैश्य के महासभा के झंडे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जय राम गुप्ता ने फहराया और जय कमलापुरी और जय श्री राम के नारे लगाए। तीसरे दिन के मुख्य कार्यक्रम में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मि गुप्ता ने कविता के माध्यम से उपस्थित लोगों को जातीय संगठन को मजबूत करने की बात कही। स्वागत समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरे देश में हमारी जनसंख्या 22 लाख है और 16 लाख मतदाता है, बावजूद हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। नेपाल के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रीतम गुप्ता ने कहा कि कमलापुरी वैश्य को जो केंद्र की ओबीसी सूची में आएगा, हमारे जाति का पूरा समर्थन उसी को मिलेगा। क्या कुछ कहा, देखिए ग्राउंड जीरो से जुबैर अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ न्यूज चैनल और मैं जुबैर अंसारी। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बीरपुर। जो आप तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कमलापुरी का राष्ट्रीय महाअधिवेशन, जो 2 दिनों तक यहाँ चली है और आज संपन्न हुआ है। देश के कोने कोने तक के लोग, कमलापुरी समाज के लोग यहाँ पहुँचे। वैश्य एकता, कमलापुरी वैश्य एकता। परम पूजनीय मातृभूमि महाअधिवेशन के माध्यम से पास करा करके सरकार से जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करना भी, और सामाजिक सरोकार से जो कार्यक्रम है उसको पूरा करना है। क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं तो पहला मांग है कि सरकार के माध्यम से जो काम करना है उस काम को हम लोग समझेंगे और सरकार तक वहाँ पहुँचाएँगे। इसके लिए चूँकि हमारा एक बहुत पुराना मांग राष्ट्रीय वैश्य कमलापुरी वैश्य महासभा का है कि राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग में शामिल हो, ये हमारा बहुत पुराना मांग है। इसके लिए भी हम लोग पूरा पुरजोर से ये बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आप आगे बढ़ाइए और केंद्र में हम लोग फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिनिधियों से मिल करके और पुनः पिछड़ा वर्ग में शामिल हो नक्सल 2 में। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। दस समाज कह रहे हैं कि अगर चुनाव में अगर सरकार हमारी बात आगे नहीं मानती है तो इसका प्रदर्शन हम लोग जो है चुनाव में दिखाएंगे। क्या कहेंगे? ये तो बिन भय होए ना भीख, ये तुलसीदास जी भी कहे हुए हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास एक ही हथियार है, वोट का, और वोट के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होता है, समाज का भी परिवर्तन हो सकता है। तो हम समाज परिवर्तन के लिए, सत्ता को अगर परिवर्तन करना होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए तैयार हैं। देना चाहते हैं सरकार अभी तक बिहार में पिछड़ा वर्ग में और केंद्र में हम लोग को बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग में यहाँ से नहीं भेजेगा तब तक सरकार ने हम लोग का फाइल पड़ा हुआ और पिछड़ा आयोग से भी चला गया। लेकिन बिहार सरकार हम लोग की फाइल है, मांग है कि नहीं आप, हम लोग पिछड़ा वर्ग में हैं बिहार, इसी को हम कहते हैं कि नहीं आप इसको केंद्र में भेज दीजिए कि यहाँ से चुनाव। लेकिन केंद्र बिहार सरकार अभी तक हम लोग 700 जिला के बात करेंगे तो हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग अपनी शक्ति को दिखाएंगे। बिहार सरकार हम लोग की बात को नहीं मान रही है, उनको हम लोग अपनी शक्ति के द्वारा उनको मनाने की। जयराम प्रसाद, हम कमलापुरी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय जी
आप इस महासम्मेलन में आके क्या महसूस कर रहे हैं? सर, मैं सूर्यलाल गुप्ता महाधिवेशन में इसलिए आया कि इन लोगों ने आमंत्रित किया। मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी और मेरी वाइफ ये महिला अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश से, हम दोनों मियाँ भी आए। हमको ये लगा कि मीरपुर की धरती पे एक बार चल के देखें क्या माहौल है। तो यहाँ आने पे मुझे महाकुंभ का माहौल मिला और बहुत अच्छा लगा। कमलापुरी समाज बहुत अग्रसर है और यहाँ के माहौल को देख करके जो कि मीडिया या किसी भी व्हाट्सएप वगैरह के जरिए लोग देख रहे हैं तो उससे बहुत बड़ा उनको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि नहीं, ये चीज़ बताइए, ये कमलापुरी जो आज महासम्मेलन है, हाँ। महाअधिवेशन है, हाँ। जिसमें देश के कोने कोने से लोग, कमलापुरी के लोग यहाँ पहुँचे हैं, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? मकसद है संगठन को एकजुट होना और अपनी कमलापुरी संगठन को बढ़ावा देना। इसमें जो बच्चे गरीब तबके के हैं उनको छात्रवृत्ति वगैरह देना। विवाह के लिए जैसे लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहते, वो भी इससे मिलकर अधिवेशन में एक दूसरे से परिचय मिला और यहाँ पे लोगों को बहुत कुछ जागरूकता आई है। यानी परिचय के साथ साथ हम लोगों को जो दिख रहा है कि आगामी जो लोकसभा की चुनाव होने वाली है, कहीं भारत सरकार या बिहार सरकार पर दहशत या दबाव बनाने का ये तो एक सियासत समझा जा सकता है। हाँ जी, यह भी इसलिए है कि पिछड़े वर्ग में शामिल सरकार नहीं कर रहा है और वो बिहार सरकार को कर लिया लेकिन केंद्र सरकार में नहीं है। तो उसके ऊपर हम लोग का दबाव ये है कि कम से कम पिछड़ी वर्ग में शामिल करें और ऑल इंडिया ओवर कमलापुरी वैश्य महासभा को जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग की संख्या यहाँ बहुत अधिक है और हम लोग को सरकार का दबाव यही है कि हम लोग को मतलब पिछड़े वर्ग में शामिल करें। जी, धन्यवाद।